गुड आफ्टरनून। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लेने वाले हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले। जिनको भी ये इंपॉर्टेंट जो सम्स हैं, इसमें जो भी डाउट्स हैं आज के सारे छू मंतर हो जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट। आज अभी तक आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आता होगा, अगर आपको बेस्ट सॉल्व करना आता है तो भी यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस तो होने ही वाली है, राइट। इट्स फॉर अ प्रैक्टिस सेशन देन। पर अगर आपको अभी तक सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो अब आप उसे और बेहतर और इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अंडरस्टूड? सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ द डे। लेट मी शेयर एवरीवन ऑन पेज नंबर 30। गिव द हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको अमाउंट दी गई है और उस पे से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा आपको लाना है। दिस इज क्वाइट सिंपल, सो लेट अस फिनिश इट ऑफ with our question. We have question number 4. Pardon me with the typing of this. So the profit and loss sharing, it is ratio of Rajkumar, Kaushik and Sharma, which is 15:10:9. The total profit of the firm is rupees 68,000. Determine the share in profit of each पार्टनर। आपको करना क्या है, सिर्फ इनका रेशियो और प्रॉफिट निकाल के इन्हें दे देना है। सो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ पर। सो लेट अस फर्स्ट अंडरलाइन द नेम्स राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा। अब आपको इनके कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन करने हो, यहाँ पर पूछा क्या है, सबसे पहली चीज मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, हमारे पास यहाँ लॉजिक क्लियर होना चाहिए। मतलब मुझे करना क्या है, रेशियो આપવામાં આવ્યું છે અને પ્રોફિટ ની અમાઉન્ટ પણ આપવામાં આવી છે। तो बहुत सिंपल થઈ ગયું છે, राइट। मुझे करना क्या है, सिर्फ मुझे शेयर इन प्रॉफिट लेकर उनको देना है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो लेट अस डू इट वेरी फास्ट। सबसे पहले आप बनाओ तीनों पार्टनर के नाम एक जगह। एट द मिडिल ऑफ योर पेज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर। लेट अस राइट राजकुमार, Kaushik and Sharma। यहाँ राइट साइड पे थोड़ी सी जगह छोड़ना, जस्ट लाइक योर मार्जिन ऑफ द बैक साइड पेज। अब राजकुमार, कौशिक और शर्मा, इनका रेशियो क्या है, ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है। सो ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अच्छा, ये रेशियो क्या है, 15:10:9। सो फटाफट इसका टोटल किया, इट इज 34। मतलब मेरे पास 15 रुपये राजकुमार को देने के लिए है, 10 रुपये कौशिक को देने के लिए है और 9 रुपये शर्मा को देने के लिए है। तो टोटल कितना होना चाहिए, इन सब का टोटल करेंगे तो इट विल बी 15 + 10 25 + 9 34। सो इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 34। मेरे पास 34 होगा तभी मैं उसमें से 15 रुपये राजकुमार को दे पाऊंगा, 10 रुपये कौशिक को, 9 रुपये शर्मा को। आ गई बात समझ में? बहुत इजी है सर, ये तो बहुत ही इजी है। नाउ नेक्स्ट, सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आप प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट यू विल से you will have total amount of profit। so total profit कितना है, टोटल प्रॉफिट ₹68,000। तो 68,000 को मल्टीप्लाई कर दो विथ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो टोटल प्रॉफिट ₹68,000 मल्टीप्लाई किया 15/34, व्हाट यू विल गेट। यहाँ एक लाइन छोड़ के लिखना नीचे, 15/34, व्हाट यू आर गेटिंग, 68,000 into 15 / 34, मुझे मिला यहाँ पर
30,000. Then we have, you can unmute yourself to answer just. Then we have 10 by 34. So 68,000 into 10 by 20,000. 20,000. 20,000. Also write the rupees. एक खड़ूस जैसा रुपीस हमेशा याद रखना. Then 68,000 into 9 by 18,000. 34. 18,000. 18,000. 18,000. 18,000. Very nice. So अब हमारे पास यहाँ पर टोटल अमाउंट मिल गया. So what is this? We got distribution of profit. यही तो फाइंड करना था ना. Determine the share of profit. You can also write share of profit or distribution. सर ये तो बहुत ही सिंपल था. हमारे लायक, हमारे चैलेंज के हिसाब से आना चाहिए ना सर. हमारे स्वैग के हिसाब से आना चाहिए. तो चलो एक अपना वाला क्वेश्चन जैसे हमारा सेम टू सेम होना चाहिए वैसा. चलो इसे सॉल्व करते हैं. Now your question says Mehta received his share 4 times of Pandya, while Bajpai receives half of the share of Mehta. Profit of the firm at the end of year is given rupees 87,500. So determine the share in profit of each partner. Distribution of profit ही करना है आपको, right? Main amount दी हुई है. So let us distribute that. कैसे करेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन? सबसे पहले क्या करना है? पार्टनर के नाम, पहले पार्टनर के नाम लिख लो. मेहता, पांड्या, वाजपेयी. अंडरस्टूड? सो लेट अस राइट डाउन फर्स्ट मेहता, पांड्या एंड वाजपेयी. अब इन तीनों पार्टनर के नाम तो आपने लिख लिए, पर कौन सा पार्टनर कितना रिसीव कर रहा है इसका शेयर नहीं दिया हमको. मेहता रिसीव हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या. मतलब कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड. कौन बताएगा सर? ये थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को ये थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है. यस, मिताली फ्रॉम प्रताप नगर. या सर इसका मतलब ये है कि जितना भी प्रॉफिट पंड्या को मिल रहा है उसका 4 टाइम्स ज्यादा मेहता को मिल रहा है. मतलब कि अगर सपोज मेहता का शेयर 1 है तो पंड्या का शेयर 1/4 होगा. 1/4 हो जाएगा. वेरी श्योर. और मुझे बेटा आपकी फर्स्ट लाइन बहुत सही लगी. जैसे आपने कहा कि कोई भी शेयर, एक बार फिर से रिपीट करना बेटा, क्या बोले आप? कोई भी शेयर पंड्या को मिलेगा उसका मेहता को कितना? मेहता को मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ पंड्या. मतलब कहना है इससे इन अ लेमेन्स लैंग्वेज, पंड्या को यहाँ पर बेच रखा गया है. यस और नो? यस और नो? 4 टाइम्स ऑफ पंड्या. मतलब पंड्या को अगर 10 रुपए दूंगा तो मेहता को कितना देंगे? 40. पंड्या ने वो 100 रुपया बीस, तो मेहता ने 400. मतलब पंड्या को अगर मैं 1 रुपी तो मेहता को 4 रुपीस. हो गया ना? ये ज्यादा इजी हुआ कि मैं यहाँ पर लेके यहाँ 1/4 करूं, वो ज्यादा इजी हुआ. कौन सा इजी? सर 1 और 4 वाला. यस. तो लेट अस डू विद दिस. आप खुद देख लो. पंड्या को यहाँ पर बेच रखा गया है. So let us give him 1 rupee to Pandya and let us distribute 4 times. Also इसके आगे भी एक और इंफॉर्मेशन है. बहुत बढ़िया बेटा. 1 I will give 4 to Mehta. Raise your hand. किसी को भी इसमें कोई डाउट? कोई पण डाउट नहीं है? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं. अभी Bajpai receives half the shares. Bajpai receives
half the shares of Mehta. अच्छा, मेहता ने આપણે કેટલા આપીએ છે? उसका half to वाजपेयी. Yes, તીશા ઠક્કર, તીશા from સુબનપુરા. Yes બેટા, શું કહેવા માંગો છો? આનું શું થશે આગળ? अनम्यूट ना तो तू वाजपेयी का शेयर कितना देंगे अपन उनको? सर it will be 2 because 4 by 2 it is half of it, so हाँ, मेहता को मिला 4, तो मेहता का हाफ, मेहता का हाफ यू विल से 4 डिवाइड बाय 2 विल बी 2. बहुत बढ़िया बेटा. सो 2 रुपए हम देंगे वाजपेयी को, क्योंकि यहाँ पर शेयर ऑफ मेहता. नाउ कैन आई से मेहता को यहाँ पे बेस बनाया गया है. कैन यू सी हियर बेस? बेस એટલે मेहता को 4 रुपीज अगर हम देंगे, वाजपेयी को उसका हाफ देंगे. मेहता के बेसिस पे हम वाजपेयी का शेयर नक्की कर रहे हैं. समझ गए? वेरी क्लियर. सो ये चीज अगर आपने समझ ली तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल हो जाएगा और इसके आगे कुछ भी करने जैसा नहीं है. सो क्या मिला हमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यही तो हमको चाहिए था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर 87,500 टोटल प्रॉफिट है. अब तो बहुत इजी हो गया सर, बहुत इजी हो गया. कैसे? नाउ टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, टोटल अमाउंट रुपीज 87,500. डू इट मल्टीप्लाई विथ, चलो इनका रेशियो बनाओ. 4 + 1, 5 + 2, 7, 1/7, 2/7. बहुत बढ़िया. नाउ लेट अस डू द कैलकुलेशन. मेरे प्यारे बच्चे, कैलकुलेशन में नहीं है कच्चे. जल्दी 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 बताओ क्या क्या अमाउंट मिली भैया? 50,500 into 4/7. 50,000. अरे शर्मा के मत बोलो, जोर से बोलो. जय माता दी. जोर से. 50,000. 50,000. इसके आगे 1/7. 12,500. 12,500. And finally 25,000. 25,000. सबकी आवाज एक साथ. जबरदस्त. So this is, you can say, share of profit or distribution of profit. That's it. इस तरह से आप अगर करते हैं कोई भी मार्क कटने के चांसेस नहीं, क्योंकि आपको चाहिए रेशियो, आपको चाहिए अमाउंट, आपने बताना है कैलकुलेशन, जो आपका कैलकुलेटर ही कर देगा. सो इजी. तो इसमें टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन आपको आता है. 3 मार्क पूरे के पूरे जेब में, फुल 3 मार्क पक्के. बराबर. यहाँ 3 स्टार आपके जेब में आ जाने चाहिए. ऑलराइट. सो नाउ let us continue with you can solve the illustrations with the video lecture, right, that I will be able to give you afterwards. So profit distribution वाला बहुत सिंपल છે. હજુ આના કરતા વધારે હાનિકારક અમને આગળના સમ્સ મળી શકશે. So don't worry, we'll continue with that also. આપણે એ સમ્સ भी solve કરીશું. but એનાથી પહેલા આપણે બહુ સરસ જે પણ चैट में आंसर आपे छे बेटा, मैं तुम लोगों का अभी नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ. बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने चैट में आंसर दिया. कीप इट अप, वेल डन. नाउ वी विल गो फर्दर फॉर. अब ये तो हुआ सही डिस्ट्रीब्यूशन. आपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हुआ. व्हाट इफ द प्रॉफिट गोज रॉन्ग? मतलब कई बार जिसको 100 रुपए देना था उसको आपने 1500 रुपए दे दिए. जिसको 1000 देना था उसको 1500 रुपए दे दिए. बराबर. जिसको 100 रुपए देने थे उसको 200 दे दिए. ज्यादा दे रहे हो, ठीक है. कई बार जिसको 400 देना था उसको आपने कम दे दिए, 250 दे दिया. ऐसा होता है ना, और बिल्कुल होना भी चाहिए. अकाउंट्स का लॉजिक हिसाब से है. राइट राइट. और हिसाब में गड़बड़ तो
होना ही है, बट वो अकाउंटेंट ही क्या जिसने कभी हिसाब में गड़बड़ ना की हो, राइट। तो अब ये तो हमने हिसाब करना सीखा, बट अब इसके आगे हम सीखेंगे कि हिसाब अगर गलत हो जाए तो उसको कैसे सही करते हैं। नेवर माइंड, हम कॉमर्शियन का एक बहुत बड़ा फायदा है, अगर किसी डॉक्टर ने गलती की तो पेपर में छप जाएगा, આ માણસે ભૂલ કરી છે, ઓપરેશન કરવામાં માર્યો લોચો, બરાબર। पर अगर किसी अकाउंटेंट ने भूल की, राइट, કાંઈ વાંધો નહીં બક્કા, આપણા ઓડિટર છે ને, બસ ફરીથી એક વખત રેક્ટિફાઈ કરી દેવાનું। so we will have now rectification of profit। write down the heading, rectification of प्रॉफिट। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, अगर गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो अपने पास इसका रास्ता है। अब आप कोई भी लॉजिक आगे लगा रहे हो उससे पहले यहाँ पर रुक जाओ, मैं आपको एक यहाँ पर मेथड बताने जा रहा हूँ जो बहुत 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 सिंपल, बहुत सॉबर और एकदम वैल्यूएबल होने वाला है तुम्हारे लिए। सो यहाँ मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट के साथ, अभी आप एक समरी बना लो, प्रॉफिट के साथ मैं कैपिटल और ड्राइंग्स भी ले लेता हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट समरी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस तरह के सम्स आपको आते हैं, ये 3 होंगे ज्यादा से ज्यादा। सो अब कोई भी रेक्टिफिकेशन अगर आप कर रहे हो तो वहां पर चाहिए क्या, रेक्टिफिकेशन का रूल कोई मुझे बताएगा? 11th स्टैंडर्ड में रेक्टिफिकेशन का क्या रूल आपने सीखा था? रेज योर हैंड। यस मिताली मोरे। यस बेटा। सर पहले तो हमें हमारी मिस्टेक पता होनी चाहिए और फिर हम उसको सुधारेंगे। परफेक्ट। मिस्टेक कैसे पता चलेगा ये मेरा मिस्टेक है या मिस्टेक है? मिस्टेक कैसे पता चलेगा मिस्टेक? सर सब में दिया होगा कि मतलब ये रॉन्ग रेशियो और ये करेक्ट रेशियो है। हाँ, तो यहाँ 2 चीजें आपको मिलने वाली है, एक तो आपने क्या गलत किया है ना, वो पता चल जाता है, दुनिया खुद आपको बताएगी जो आप खोटू आ तू करे छे એ બરાબર છે નથી, તો પછી તારે પૂછવું જોઈએ ને કે બેટા એ તો કે સાચું શું છે, बराबर। तो 2 चीजें यहाँ पे मिलनी चाहिए ना मुझे, एक मुझे मिलना चाहिए करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर तुम बोलते हो कि ये गलत है तो मुझे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, बराबर है, मुझे एक तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। देन वी विल कंपेयर दैट विद रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, isn't it? अब ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है उसको हम हर बार क्या करते हैं, गलत हुआ है तो अब उसको सही करने के लिए रिवर्स तो करना पड़ेगा। मतलब यही वो 2 चीजें हैं जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखी थी। क्या सीखा था 11th स्टैंडर्ड में? पास द करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, isn't it? सीखा था कि नहीं? बराबर। तो यही चीज अब आपको यहाँ अप्लाई करनी है। देखो तो कैसे, वी विल डू करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेक्ट अमाउंट। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो है पर करेक्ट अमाउंट आना चाहिए, isn't it? Now wrong distribution also, करेक्ट अमाउंट की जगह आपको करेक्ट अमाउंट कैसे मिलेगा? करेक्ट रेशियो से मिलेगा, right? In profit you will be given amount, but what about this interest? You calculate on the basis of ratio or percentage, clear, right? तो हमारे पास क्या होना चाहिए? करेक्ट रेशियो, जिसके लिए हम ढूंढेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉन्ग रेशियो और परसेंटेज। कई बार ये कुछ खास नहीं होगा, जो आपका आंसर है यहाँ पर जो तीनों अमाउंट आपको मिली है उसका रिवर्सल होगा,
और इन तीनों को प्लस करके आप डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पार्टनर्स करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कई बार इसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रॉन्ग रेशियो जो होगा, ये अगर नहीं दिया है तो कैसे करना है ये भी मैं बताता हूँ, राइट। डायरेक्टली क्वेश्चन में देखते हैं। सो व्हाट अबाउट द पार्टनर्स, यू विल हैव फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स एट द मोस्ट, और उनके प्रॉफिट आपने गलत कर दिए, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में लोचा मारा है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो अब यहाँ पर हमेशा याद रखना, ये चीजें लिख लो। क्या चाहिए हमें? करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेक्ट रेशियो एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इन रॉन्ग रेशियो और परसेंटेज, राइट। तो इनके बेसिस पे अब आगे एक छोटी सी चीज याद रखनी है, जस्ट दिस मच आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट का इफेक्ट आपको लगाना है, देन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो उसका भी इफेक्ट लगाना है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा बराबर, उनका भी इफेक्ट लगाना है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इनके करेक्ट इफेक्ट याद रखते हैं। करेक्ट इफेक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब इनका हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट देते हैं? करेक्ट इफेक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ करेक्ट इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट, करेक्ट इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट इफेक्ट ऑफ ड्राइंग्स, इन सब के लिए रिकलेक्ट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। रिकलेक्ट करो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, उसमें आप क्या करते थे? देखो, जिनकी याददाश्त थोड़ी सी कच्ची है उनके लिए मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी के तंत्र मंत्र से कैपिटल अकाउंट लेके आया हूँ, राइट। दिस इज योर कैपिटल और करंट अकाउंट, राइट। ऐसा आपका कैपिटल या करंट अकाउंट बनता है। अब इस कैपिटल और करंट अकाउंट में हम क्या करते थे? प्रॉफिट 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 को देखो क्या किया जा रहा है। व्हाट डू यू डू विद डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस? प्रॉफिट के साथ हमने क्या किया? प्रॉफिट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। कैन यू सी हियर? सी हियर, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अंडरलाइन दिस, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम करेक्ट प्रॉफिट को, करेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो सही डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। प्रॉफिट को वी विल डू क्रेडिट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनको हम क्या करते हैं? देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात चल रही है तो जस्ट रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be same as capital and drawings also will be same as drawings। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है सर। हम तो कितनी बार इसका बैलेंस भी लिखते हैं, isn't it? So you can answer randomly। देखो, कैपिटल को क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में? डेबिट या क्रेडिट? एवरीवन, क्रेडिट क्रेडिट कैपिटल कैपिटल कैपिटल, C for capital, C for क्रेडिट क्रेडिट। सर हमारी पिछले 2 साल से पीढ़ी ही बदल गई है। हम पहले C for cat बोलते थे, D for dog बोलते थे, 10th स्टैंडर्ड तक जानवर थे, 11th में कॉमर्स ने हमको क्रेडिट और डेबिट सिखाया, isn't it? Now D for what dog? D for drawings, D for debit। So we do debit in partners capital account। ध्यान देना, यही जो इफेक्ट आपने लिखे हैं ये आपको किस में लिखने हैं? करेक्ट इफेक्ट। तो करेक्ट इफेक्ट कहाँ मिलेगा? करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब अगर आप प्रॉफिट के बारे में डिसीजन ले रहे हो तो यहाँ पे ये तीनों क्या हो जाएंगे? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। समझ गए?
अगर आप कैपिटल के बारे में डिसीजन ले रहे हो तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। और अगर आप ड्राइंग्स के बारे में डिसीजन ले रहे हो तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट डेबिट डेबिट। यही चीज है कि हम सबसे पहले करेक्ट देख रहे हैं ना, पास द करेक्ट एंट्री, देवर द रॉन्ग इफेक्ट। 11th में सीखा है, यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करना है, वेरी सिंपल। होगा कि नहीं? बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल। अब इसका एप्लीकेशन सेम टू सेम जैसे आप लोग ये बना रहे थे ना, वैसे ही सेम टू सेम देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम उपाड़ रहे हैं। द क्वेश्चन विल बी 6, प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म of Sheila, Surbhi and Sanket. And also you need to now continue here with journal entry. यहाँ तो माशाल्लाह जर्नल एंट्री पूछ पूछ के दिमाग खराब करते हैं, isn't it? तो आप भी आंसर दे करके उन्हें जीत लो। Now, what is this? Profit of the partnership firm of Sheila, Surbhi and Sanket is, oh my God, rupee symbol with sir, क्या बात है, टेक्नोलॉजी। rupees 1,35,000. They have shared the profit in the ratio 2:1:3 instead of 3:2:3. भूल जाओ क्या था, 3 था क्या 2 था। What accounting treatment is to be given to the capital account to rectify this error? सबसे पहली चीज क्या करेंगे, पार्टनर का नाम ले लो, शीला, सुरभि, संकेत। So let us do as per this, शीला, Surbhi and Sanket. Now profit is 1,35,000. So सबसे पहले मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन विथ करेक्ट रेशियो, isn't it? दूसरा क्या चाहिए मुझे, रिवर्सल ऑफ wrong distribution. इसको ऐसे लिखना ऊपर नीचे, right? Because I will write here distribution of rupees 1,35,000. चलो wrong ratio, wrong distribution in wrong ratio. तो चलो डिस्ट्रीब्यूशन तो दोनों रुपीस 1,35,000 के ही है। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट रेशियो, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग रेशियो, याद रहेगा, सिंपल। अब बारीकी से बहुत ही दिमाग लगाकर आपको ये देखना है कि रॉन्ग कौन सा और राइट कौन सा है ना, यही तो इंपॉर्टेंट है। दे हैव शेयर्ड द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:3 इंस्टेड ऑफ, मतलब आपने करना क्या था, ये इंस्टेड ऑफ 3:2:3। तो करेक्ट कौन सा, करेक्ट इज 3:2:3। सो करेक्ट रेशियो 3:2:3, राइट। यहाँ पर 2 लाइन का फासला रहने देना, 2 लाइन यहाँ पर छोड़नी है, बिकॉज नाउ यू विल से रॉन्ग रेशियो इज 2:1:3। गलती से 2:1:3 में हो गया, इंस्टेड करना था 3:2:3। तो 3:3 सबको समझ में आ गया? रेज योर हैंड, एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ डाउट अप टिल हियर? बच्चा लोग शर्माना बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे आंसर अगर रॉन्ग हो तो ऑनलाइन लेक्चर्स में हो, घर पे सॉल्व करते टाइम हो, 1 बार नहीं 2 बार हो, पर तीसरी बार तो राइट मिलेगा, एग्जाम में तो रॉन्ग ना हो, समझ गए? सो रेज योर हैंड एनीवन हु इज नॉट क्लियर विद सर ये रेशियो कैसे आया, ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट रेशियो क्या, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग रेशियो क्या? नो वन? चलो इसका मतलब बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो अभी तक। नाउ लेट अस मेक दिस रेशियो 3+2 2+3 टोटल 8, 3/8 2/8 3/8, then 2+1 3, 3+3 6,
तो ऐसे ही मन भावन रेशियो लगा लिए इन्होंने, है ना। अब चलो तो इस अमाउंट को कैलकुलेट करो। What are the amount you are getting, my dear? 50625. 50625. अच्छा चलो सबसे पहले शीला का करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पहले ले लेते हैं। व्हाट इज दैट? शीला करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन 50,625. 50625. 50625. 625. So let us write that first 50625. यहाँ मुझे मैसेज वाले अच्छा सा हेल्प कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा सुरभि 33750. 33750. क्या बात है, बढ़िया। 33750। संकेत 50625. सेम होगा 3/8। आपने पहले भी कैलकुलेट किया है तो सेम लाइक दिस 50625। अच्छा अब 1,35,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो इनटू 2/6। 45,000. 45,000. 45,000 नीचे यहाँ अमाउंट लिख देना 45,000 एंड पुट अ डैश। 1/6 22,500. put a dash। 3/6 67,500. put a dash। अब कैन यू कंपेयर विद दिस? देखो यहाँ पे पता चल रहा है सबको, जैसे हमने यहाँ पर करेक्ट और रॉन्ग किया आपको सारी अमाउंट मिल गई। नाउ व्हाट डू यू डू विद प्रॉफिट? प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट को कैसे याद रखोगे? देखो प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में क्या करना चाहिए? करेक्ट, क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। यस और नो? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको करेक्ट वाले में क्या करेंगे? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। आ गई बात समझ में? कुछ गोखना नहीं है, बिल्कुल गोखन पट्टी नहीं है। आपको करना था ये अमाउंट और आपने कर दिया ये, तो अब इसको क्या करेंगे? रिवर्स द रॉन्ग इफेक्ट। बोले तो डेबिट डेबिट एंड डेबिट। यहाँ पर आंसर डेबिट क्रेडिट में सीधा आपकी झोली में आ जाएगा। कैसे? देखो डेबिट वर्सेस क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट में यहाँ झगड़ो थयो। क्रेडिट बोले मारी पासे 50,625 रुपया, तारी पासे કેટલા? डेबिट बोले मारी पासे तो खाली 45,000। तो ये माइनस कर दो सबसे पहले। 50,625 माइनस 5,625. 5,625 बराबर बराबर माइनस करते जाओ। चलो जो बड़ा अमाउंट है उससे माइनस करके सिर्फ डिफरेंस लिखते जाओ। फाइंड द डिफरेंस। 11,050. 22,500 11,250। बहुत बढ़िया। अरे लड़कियों का ही आवाज आ रहा है। बॉयज हिसाब में काचा पड़े छे के सु? 67,500 ये बड़ा अमाउंट। 16,875. हाँ बोलिए मारो राजकुमार। 16,875 875 माइनस। ये है डिफरेंस। आपको डेबिट क्रेडिट झगड़ा करवाओ इनके में, इसमें तो हम माहिर हैं सर। हमको पूरे दिन काम धंधा नहीं है। हम मीडिया वालों का और सेलिब्रिटीज का जैसे झगड़ा करवा रहे हैं वैसे इनका करवाओ। पीआर क्रेडिट पीआर डेबिट कौन सा बड़ा? सर यस बेटा 16875 माइनस में છે। माइनस ने प्लस वाળું કરીશ બેટા તો બહુ મોટો લોચો પડશે। બતાવ તને જો વાની અહીંયા હવે આપણે ક્રેડિટ અને ડેબિટ કરીએ છીએ। યસ ઓર નો? આપણને આપણો જે આન્સર જોઈએ એ એન્ટ્રીમાં જોઈએ, isn't it? You have to rectify this error with journal entry। તો journal entry માં તને માઈનસ અને પ્લસ માં કેપિટલ અને ડ્રોઈંગ્સ માં બહુ મોટો બવાલ થઈ જશે। તારે કરવું હોય તો કરજે, પર હમણાં 30 સેકન્ડ રોકાય। તારી સામે અહીંયા આન્સર જ આવી જશે। જો here ओके which is higher? देखो डेबिट बड़ा कि क्रेडिट बड़ा? Credit.
आई एम टॉकिंग अबाउट शीला। Credit. क्रेडिट बड़ा, Credit. डेबिट को Credit. कैंसिल कर दो, यहाँ लिखो Credit. क्रेडिट। Credit. अभी यहाँ पे देखो कौन सा बड़ा, अरे नाना Credit. छोकरा ने त्रीजा Credit. धोरण ना पोताना नाना भाई ने भी पूछो, Credit. ये नहीं Credit. क्रेडिट बड़ा। अगेन डेबिट गया, नीचे क्या आ जाएगा, क्रेडिट। Correct. અહીંયા Debit. यहाँ Debit. डेबिट बोलता है मैं जीत Debit. गया, यहाँ क्रेडिट गया, तो यहाँ डेबिट Debit. बड़ा। अब यहाँ प्लस माइनस का झंझट गायब, अरे सीधी जर्नल एंट्री ही आ गई। वनी कहीं गई, अरे सर અહીંયા જ છું. हाँ राइट। अब बेटा आनी जर्नल एंट्री क्या, तो मैंने શું આવશે, કોનું ડેબિટ થયું અહીંયા, સંકેત Sir, debit. ડેબિટ થયું ને? સંકેત debit. हाँ, तो जर्नल एंट्री क्या मिली, संकेत સંકેત Capital capital account. account debit. और करंट अकाउंट, બંનેમાંથી કોઈ પણ અકાઉન્ટ આપણે લઈએ ડેબિટ વિથ વોટ અમાઉન્ટ 1675। It's Five. 5. क्या लगे बेटा, ऑल्सो ऑल्सो हाँ, ये दोनों sir. को क्या किया हमने, क्रेडिट क्रेडिट, तो अब क्या हो जाएगा, टू शीला कैपिटल और To करंट Sheila अकाउंट। capital. आपको लग जो, हाँ शॉर्टकट ना मारता हमारी गेम। 5625 एंड टू सुरभि कैपिटल और करंट Five. अकाउंट 1125. 1125 Zero. 125. अभी यहाँ पे कहाँ पे प्लस या माइनस लिखने का है, कहीं पे नहीं, तो डेबिट क्रेडिट वाले मेथड से अगर करोगे 100% आंसर एक स्टेप जल्दी आएगा, कंफ्यूजन एक स्टेप, 2 स्टेप, 4 स्टेप, 10 स्टेप दूर चला जाएगा। आर यू क्लियर वानी बेटा, ख्याल आई गयो? Yes sir. अरे वापरવું હોય हाँ, પ્લસ sir. માઇનસ માં ફાવતું હોય તો યુ આર ફ્રી ટુ ડુ વિથ ધેટ, પર તું જાતે કે જવાની કયું મેથડ તને આમાંથી ઈઝી લાગે છે, ડેબિટ ક્રેડિટ કે પ્લસ માઇનસ? Debit credit. રાઈટ, ઓકે ચલ સરસ। नाउ यही चीज आपको क्या करनी है, देखो सर ने समरी बना के दी है, इतनी इजी। कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले में भी सेम टू सेम करना है। क्या बदल जाएगा, खाली डेबिट क्रेडिट बदल जाएगा, समझ गए, समझ गए। एंड ऑल्सो whenever you make this journal entry, so make a format of journal, it should be like journal debit credit LF, सारे कॉलम बना दो, राइट। तो इस तरह से आप कभी भी जर्नल की एंट्री पास करो तो एक जर्नल के फॉर्मेट छोटे से फॉर्मेट में कर देना और नरेशन लगा देना, being rectification entry pass to rectify the profit। Any doubts with this? No Raise sir. your hand, No, anyone sir. have any doubts? Clear है बताने, कुछ Yes, नया sir. सीखे, Yes, sir. करेक्ट। अब इसमें कॉन्फिडेंस पाओ, तीर चलाना तो सभी को आता है, पर एग्जैक्ट एक्यूरेसी एग्जैक्ट स्पीड से कौन चलाता है, कॉन्फिडेंट आर्चर, राइट। सो वेरी नाइस, आई कैन सी द आंसर्स ऑन चैट। अच्छा एवरीवन, आई विल गिव यू द क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देने वाला हूँ और उसके साथ आप आगे कंटिन्यू कर दोगे। Now everyone, let us edit in this profit of the partner of Yeah. Sir, Amit sir and Kamal sir is रुपया
let us take in rupees 2 lakh. इसमें तुम्हारे फीस का कोई शेयर नहीं है हो, तुम्हारा फीस मत ढूंढना इसमें, ये खाली एक सिक्योर्ड क्वेश्चन है, फिक्टिशियस क्वेश्चन. अच्छा, their proportion of their ratio is 2 lakh. Now they have shared the profit in the ratio, let us do 3:2:1 instead of equal. Instead of equal proportion. चलो, ये कुछ नया है. ऑब्वियसली सर, एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा सीखने मिलेगा, नया नया सीखने मिलेगा. Do it on your own. Sagar, Amit, Kamal, and there are 3 partners. Let us write their names: Sagar sir, Amit sir, and Kamal sir. इनका प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख. अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? You all have to present it very well, right? तो well present करो इसे. Correct distribution of rupees 2 lakh in correct ratio. क्या है correct ratio? 1:1:1. Yes. यहाँ देखो, they have shared profit in the ratio. ये गलत है. Instead of equal करना था equal. 1:1:1. Right? Yes, sir. And आपने क्या किया? Wrong distribution of rupees 2 lakh in wrong ratio. Wrong ratio क्या ले लिया? 6:2:1. 2:1. 3 plus 2, 5 plus 1, 6. 3/6, 2/6, 1/6. Now, get me the amount. क्या बात है? This is boys power. 66,667. 667. अच्छा, थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉइंट में लोचा पड़ रहा है, तो 66,666. चलो, अमित सर को एक अमाउंट कम ज्यादा कर दो, यहाँ पर 66,667 कर दो, और किसी एक को कम देना पड़ेगा. Do it. 66,666. कम ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 1 रुपए ऊपर नीचे होगा, डोंट वरी. राइट? क्वेश्चन फिक्टिशियस है. अच्छा, नाउ डू इट. 2 लाख. 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. 3/6. 1 lakh into 2/6. 66,667. અહીંયા wrong distribution. 2 lakh into 2/6. कितना हुआ? 66. 606. Okay, 66. Let us keep 67. अच्छा, 1/6. 33,333. तो यहाँ 33,333 ही रखते हैं. देखो, यहाँ पर हमने 1 रुपए बढ़ा दिया, वहां पर सेम रखेंगे ना. पुट अ डैश. नाउ करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट. પ્રોફિટ ને ક્રેડિટ કરીએ છે. પાર્ટનર્સ ને આપીએ છે ને પ્રોફિટ, કેટલો તમારો પ્રોફિટ તમારા અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કર્યું. અચ્છા, આ રોંગ થયું છે, એને શું કરીશું? રિવર્સ. So debit. Pass the correct, reverse the wrong. Now पहला तो डिफरेंस ले लो. पहला खाली डिफरेंस ले लो.
33,334. 33,334. नील થોડુંક આગુ પાછું 1 રૂપિયાનો પ્રોબ્લેમ આવશે અહીંયા. ચલો यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है. 0. 0. 33,333. 33,33. Let us keep 33433. बराबर. 1 રૂપિયાનો ડિફરન્સ સમજાય છે. ચાલો ये 0 करते करते हार्ट बन गया. क्या बात. Now अच्छा what about the clashes. डेबिट वर्सेस क्रेडिट करें. कौन जीतेगा. Debit. डेबिट सागर सर के अकाउंट में देखो क्रेडिट बड़ा डेबिट बड़ा. Debit. डेबिट में 1 लाख तो डेबिट 1 लाख. देन अमित शर्मा कोई बवाल नहीं. अमित सर के मारा अकाउंट में कोई लोचो नहीं. क्रेडिट અને डेबिट બંને ભાઈબંધ બંનેની દોસ્તી કરાઈ નાખી. કોમ્બરો કરાઈ દીધો સરે. લાવ નેક્स्ट 6 क्रेडिट इज हायर तो डेबिट हो जाएगा. कैंसर. अरे बाप रे यहाँ तो जर्नल एंट्री मिल गई. रेज योर हैंड. अच्छा खुद ही बता दो क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री. हु इज डेबिट. Sagar sir. डेबिट. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉमन To Kamal sir. अकाउंट. Capital क्या बात slash है. current account. सीख गए. चलो बहुत अच्छे. So pass the journal entry on your own and let us proceed to interest on capital. Interest on drawing. જલ્દી સર મને પતાવવાનું છે, ખતમ કરવાનું છે, પછી ખાવાનું છે, પછી હોવાનું છે, પાછું લેક્ચરમાં ભણવાનું બી છે. ચલો કમ્પ્લીટેડ soon. देखो भाई एक्स्ट्रा लेक्चर का यही मजा है. जितना सीखोगे जितना आप अटेंड करोगे उतनी आपको अपनी गलतियां भी पता चलेगी कि देखो भाई अभी तक जो हम करने जा रहे थे उसको वो काम क्यों नहीं कर रहा था. मेथड तो वही है ना पर काम क्यों नहीं कर रहा था वो पता चल जाएगा. राइट. दिस इज व्हाट यू कैन से यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ. आप अपने आप पे काम करोगे यहाँ पे. isn't it? અને માર્ક્સ એના જ આવે છે જે પ્રેક્ટિસ કરે છે, જે એક્સ્ટ્રા આવે છે, પોતાના પર કામ કરે છે. तो आप सारे चैप्टर्स का रिवीजन लोगे ना. Yeah, we will continue with all the chapters probably. और जितना important लगे कि जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं या डिफिकल्टीज आ रहे हैं सो स्टे विथ मी आफ्टर द क्लास. मतलब ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद मुझे बता दे जाना कि सर मैं स्पेशली इस चैप्टर के लिए हूँ और स्पेशली इस टॉपिक के लिए हूँ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बिल्कुल लूंगा पर यहाँ पर एक दो क्या है कि क्वेश्चंस भी हैं साथ में कराने के लिए. बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम लिमिटेड है. राइट. सो मैं जितना हो सके उतने सारे चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट सभी कराऊंगा. कोई भी डाउट आपको रहता है लेक्चर खत्म होने के बाद 2 से 5 मिनट जरूर रुक जाना सो दैट आई ऑल्सो कम टू नो कि भाई आपका इस तरह से जो प्लान है ये आपका डाउट है. और अगर ऐसा कोई भी डाउट रहता है तो अपने सर को जो भी आपके ब्रांच यानी बहुत कम बच्चे होंगे जो मुझे यहाँ पर जानते होंगे तो आप अपने ब्रांच हेड या कमल सर, सागर सर किसी को भी आप बताओ. राइट. दे विल कन्वे टू मी एंड वी विल टेक अप दैट. ओके सर. Okay. Okay, Shubham. So now let's continue with the next question. Ram, Rahim, Ishu are the partners of partnership firm. ये तो बहुत इजी हो जाएगा सर. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स वाले सम्स भी आज खत्म कर देते हैं. Let us understand it. What is new in this? Now, Ram, Rahim, and Ishu. Rahim को निकाल दिया सर. All are able to see this? Yes, sir. Yes sir. बढ़िया. So let us edit this now. Ram, Rahim and Ishu are the partners of a partnership firm. Their capital as on मतलब इनका capital दिया हुआ है. Capital is available. Now we need to give the effects of interest. तो चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हमारे पास कैपिटल अवेलेबल रहेगा.
after the distribution of the profit of the year it was realized, obviously बाद में ही realize होता है जब time चला जाता है, it was realized that charging of 6% interest on partners capital account was missed out. तो यहाँ इन तीनों ने, राम, रहीम, ईशु ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है. सो लेट अस कंटिन्यू. राम, रहीम, ईशु. देखो भाई, भगवान के नाम इसीलिए दिए हैं क्योंकि गुजरात बोर्ड वाले कहना चाहते हैं भगवान भी हिसाब में गलती कर रहे हैं, तो આપણે તો માણસો છીએ એટલે જ આપણે પરફેક્ટ હિસાબ લઈશું. ભગવાન આપણી પાસે હિસાબ લેવા આયા. चलो, their capital, this is opening capital, बराबर है. 1416 दिया, इसका मतलब opening capital है मेरे पास. So let us write the opening capital amount. Very first, to write the given information will be the best use of your accountancy. Now opening capital is 60,000. राम की साइड पे मैं रुपीस लिख दूंगा तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं. नाम के साथ 40,000 and 50,000. चलो, अब ये ओपनिंग कैपिटल, आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इट वाज रियलाइज्ड चार्जिंग ऑफ 6% इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अंडरलाइन दिस, 6% इंटरेस्ट on capital account. So interest on capital was missed out. अब देखो, आपने जो करेक्ट अमाउंट, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का लिया है, that is very very best over here. इसीलिए मैं यहाँ पर करेक्ट सबसे पहले लिखता हूँ, इसीलिए मैंने समरी सबकी एक साथ दे दी. करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? एट द रेट 6%. करेक्ट रेशियो, isn't it? Correct ratio, or I can say correct percentage. Interest है ना, तो let us just calculate on these amount. और इन कैपिटल के नीचे डबल अंडरलाइन कर देना, क्योंकि कैपिटल कहीं भी आगे वाले टोटल्स में काम लगेंगे नहीं. समझ गए? आपको इंटरेस्ट काम में लगेगा. सो टेल मी द अमाउंट बच्चा लोग फटाफट. 3600. Yes, rupees 3600, 2400. 2400, 3000. and 3000. अच्छा, ये तो था करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. अब गलती क्या हुई? आपने मिस आउट कर दिया. इसका मतलब कहना से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है. जीरो. आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है. अब इस चीज को अच्छे से समझना बच्चों. जब भी आपका कैपिटल अकाउंट, मैं यहाँ पर डमी कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, सिर्फ आप डेबिट और क्रेडिट पे ध्यान देना है. यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपका कैपिटल अकाउंट है, जो करेक्ट प्रॉफिट आना चाहिए, ये करेक्ट प्रॉफिट आपका आया नहीं, क्योंकि आपने गलती कर दी, तो करेक्ट प्रॉफिट आएगा ही नहीं. ऊपर से आपने इंटरेस्ट क्या लिया? इंटरेस्ट गलत ले लिया. सो योर प्रॉफिट goes wrong over here because your interest is wrong. So now let me tell you what is the interest on capital effect given. सही इफेक्ट आना चाहिए था यहाँ पर, isn't it? अब आपने यहाँ पर दिया ही नहीं है इफेक्ट दिया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इनका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रॉफिट है, राइट, दिस हैपेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इनका आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जीरो आप रिकॉर्ड कर रहे हो तीनों का, तो तीनों का जीरो रिकॉर्ड होने से क्या हो जाएगा? उनका जो प्रॉफिट है उस पे ये एक्सपेंस तो लगा नहीं. फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है, उनके लिए इनकम होता है, राइट. अब पार्टनर्स का इंटरेस्ट लगा ही नहीं, तो इन शॉर्ट क्या हो गया? सब्सिक्वेंटली, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब्सिक्वेंटली देयर प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनका
करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं, कैन आई से इट इज कैलकुलेटेड फॉल्स। तो जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें आपको रॉन्ग अमाउंट मिल गई है प्रॉफिट की। So now what you will do, you will ask that amount back to them, right? आप जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वही बोल दोगे, चलो ठीक है 2000 मिला वो गलत है, कितना मिलना चाहिए? बोलता है नहीं मेरे को आपको 3000 देना चाहिए था, आपने सिर्फ 2000 दिया। So what we will say, 2000 वापिस दे दो और 1000 अब एडजस्ट करेंगे। So now what we will do, we will adjust them. So इसका इंटरेस्ट का रिवर्स इफेक्ट, व्हाट वी विल डू नाउ, रिवर्स इफेक्ट we will do of interest on capital. So now the same thing what we have already cleared, ये चीज हमने अभी अभी क्लियर की। यहाँ very first summary, see here you have to do reversal of wrong distribution, पर यहाँ पे wrong ratio दिया नहीं है। So wrong ratio और percentage will be here profit and loss sharing ratio, क्योंकि उसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट पे पड़ा है। प्रॉफिट आपको गलत मिल गया, isn't it? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने मिस आउट कर दिया, तो क्या हो गया, आपके प्रॉफिट पे हिसाब में गड़बड़ हुआ, प्रॉफिट में गलती हुई। सो नाउ व्हाट यू विल डू हियर, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, रॉन्ग कितनी अमाउंट रॉन्ग ले ली, यही अमाउंट है जो मिस आउट हो गई थी। सो ऐड देम, इन तीनों को ऐड कर दो, 9,000. 2400 and 3000, 9,000. 9000। इसका मतलब कहना इससे 9000 का लोचा हो गया हमारे प्रॉफिट में। अब इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया। सर यस बेटा, तो लेकिन ये तो करेक्ट नहीं है, लेकिन ऊपर वाला करेक्ट है ना, पर 9000 जो गलत हुआ इनका टोटल, कैन आई से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, तो 9000 का लोचा पड़ा इनका इक्वल रेशियो में। हाँ 9000 इक्वली सबको 9000 का प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि सबको कितना चला गया, 9000 डिवाइड बाय 3। आप समझे? 3,000. हाँ, सो व्हाट हैज हैपेंड, 3000 हमें क्या करना पड़ेगा, अब रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने सबको 3000 दे दिए, ले जाओ, पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, देखो यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा नहीं। यस निधि, सर डाउट, कुछ बोले बेटा? सर 1/3 कैसे आया? इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है ना, कोई रेशियो यहाँ पे दिया नहीं है, तो वी विल अज्यूम इक्वल रेशियो। देखो आपके क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर रेशियो दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर आपको वो रेशियो लेना पड़ेगा। एज सम ऑफ यू हैव दिस एक्सपीरियंस इन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपने होमवर्क में सॉल्व किया होगा तो पता चला होगा सर वहां पे रॉन्ग आंसर आया, पर क्यों आया, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अंडरस्टूड? तो ये याद रखना, जो रॉन्ग रिवर्सल है उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करोगे। इज दैट क्लियर? तो सर यस बेटा। सर बट ये मिस्ड आउट है, मतलब वो एरर ऑफ ओमिशन नहीं होगा? बिल्कुल एरर ऑफ क्या हमने ओमिशन रिकॉर्ड ही नहीं किया? बिल्कुल एरर ऑफ ओमिशन में क्या रिकॉर्ड नहीं किया, हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, कौन सी अमाउंट, करेक्ट अमाउंट बताओ बेटा। सर करेक्ट अमाउंट हमने दी नहीं, तो ये 3000 आपने बोला ना कि हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। हाँ, बट सर हमने तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, रिकॉर्ड नहीं किया तो ना, कैसे होगा वो? तो रॉन्ग इसलिए होगा। गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जब आप करंट अकाउंट बनाते हो तो आपको प्रॉफिट देना था, यस और नो? यस और नो? लेट मी मेक वन अकाउंट फॉर यू।
इसे हम एप्रोप्रिएशन के साथ समझेंगे बेटा, बहुत इजी हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल। चलो अब एप्रोप्रिएशन में मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं बेटा? एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड। डेबिट साइड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज एन एक्सपेंस, बराबर? यस सर। फॉर द फर्म इट इज एन एक्सपेंस एंड फॉर द पार्टनर इट इज एन इनकम। इसीलिए उसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्रेडिट में। काम। बहुत अच्छे। अब क्रेडिट साइड। यस, मान लो हमारा प्रॉफिट आया और जब आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे था ही नहीं, isn't it? आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया नहीं। कैन आई से द प्रॉफिट हैज बीन गिवन मोर? आप समझे? यस। हाँ, तो अगर आपने प्रॉफिट ज्यादा दे दिया इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा हो गया। दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट। खबर पड़ी बेटा? तो नाम शुभमपुरा थी। जेने डाउट पूछी तो बेटा शुभम हो तो? यस सर। हाँ शुभम, खबर पड़ी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यस सर। હવે અહીંયા આપણું પ્રોફિટ ખોટી રીતે જતું રહ્યું છે, એને આપણે શું કરીશું? પાછું લઈશું ને? यस। Isn't it? ये जो गलत हो गया है इसको हम वापस लेकर के उनको करेक्ट इंटरेस्ट अगर दे देंगे तो आपका फिर करेक्ट प्रॉफिट आएगा। कैसे आएगा बता दो। लेट अस कंटिन्यू विद दिस फर्स्ट। बधाने खबर पड़ी गई? અહીંયા अमाउंट लिखी दो। चलो, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको देना था। अब आपका प्रॉफिट 3000। અહીંયા 3000 નું શું થશે? બધા કોલમમાં 3000 will be reverse. આપણે એમની પાસેથી પાછા લઈ લઈએ અને પછી એનો હિસાબ કરીએ। सो 3000 डिफरेंस क्या आया? सेम थिंग जो आप अभी तक आगे कर रहे थे। पास द करेक्ट एंट्री, रिवर्स द रॉन्ग। डिफरेंस लिख लीजिए जो 3600 और 3000 600। मतलब મારા ખર્ચા 600। हाँ, મારા ખર્ચા 600 રૂપિયાનો ડિફરન્સમાં પતી જશે। ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે હું એને આપીશ 3600 અને એની પાસેથી પાછું લઈશ 3000। 3000 એટલે જ ખબર પડી અહીંયા 9000 ડિવાઇડ બાય 3 કેમ કર્યું? એટલે જ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે કે જ્યારે આ ઇક્વલ રેશિયો આપ્યું હોય, પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો આપ્યું હોય, કારણ કે આ વસ્તુ જે તમને અત્યારે સમજવામાં 2 સ્ટેપ વધારે લાગ્યા, આ વસ્તુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ શેરિંગ રેશિયો ઉપર જ ડિપેન્ડ છે। અંડરસ્ટુડ? यस शुभम, एनी डाउट नाउ? હોય તો કહેજો। सर। हाँ सर। ओके, अच्छा અહીંયા શું ડિફરન્સ આવ્યું? 2400 and 3000 600 100 અને અહીંયા 0 મને કહે છે આપણે તો ભાઈ સાઈડ પર આપણને કોઈ બવાલ નહીં। નાउ what do you do with करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखते हो? क्रेडिट साइड। क्रेडिट। देखो सर, हमने क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेंगे हर बार? डेबिट। डेबिट। अब यहाँ पर राम जी का क्या अमाउंट आएगा? डेबिट क्रेडिट कौन सा बड़ा? 600 क्रेडिट। हाँ, डेबिट कैंसिल। यहाँ पे डेबिट। क्रेडिट को कैंसिल करो, डेबिट बड़ा है। सो लेट अस राइट डाउन द सेम 600 क्रेडिट 600 डेबिट एंड यू कैन चेक द आंसर। બધાને લોજિક ખબર પડી ગઈ? અને આ સ્ટેપ જ છે, સીધું સ્ટેપ લઈ લેવાનું। જો બે જ વસ્તુ કરવાની ખાલી, કરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, રોંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, કરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, રોંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ક્રેડિટ ડેબિટ, પતી ગયું। આ વસ્તુ યાદ રહેશે તો કોઈ પણ સમમાં લોચા નહીં પડે। ऑल क्लियर? यस सर। तो एक बार मेरे साथ फटाफट जल्द से जल्द जर्नल एंट्री बता दो। जर्नल एंट्री क्या हुई?
Rahim's capital or Rahim debit. capital Ram's account capital debit or to Ram Ram Yes. capital Rahim capital account to Ram capital account. डेफिनेटली ऑलराइट. सो आप लोगों का आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया यहाँ पर, डोंट वरी. एंड नाउ यू ऑल मस्ट सॉल्व द illustration related to this. Try with the illustration on your own. घर पे खुद से सॉल्व करो illustrations. और मैं तो कहता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला भी खुद से सॉल्व कर लो. ड्राइंग्स में क्या फर्क पड़ेगा, खाली सिर्फ यहाँ पे डेबिट हो जाएगा. देखो सर ने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ डेबिट हो जाएगा. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी खुद से सॉल्व करो, राइट. अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तुम लोगों को, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. लेट मी गिव यू हियर व्हाट्सएप नंबर. All right, 8866375540. Everyone solve the illustrations on your own at home. We will see with further illustrations on now. See, we are having a classes on alternate days, Monday, Wednesday and Friday as of now. If required, इसको daily basis पे भी आगे हम कर सकते हैं, अगर तुम लोगों का time adjust हो जाए 12 to 1 में अच्छे से, right? So will be completed over here. आज के लिए इतना ही काफी है. Stay happy, stay motivated, keep learning. माहिर हो जाओ उससे. So, doubt है वो please. Hi sir. Bye bye. Yes, कोई ना डाउट होए तो प्लीज रेज योर हैंड. कहो प्रज्वल. यस मिताली. सर मुझे ना चैप्टर नंबर चैप्टर 3 है ना, तो सर उसमें लास्ट वाला जो टॉपिक है ना, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड, गुडविल, राइट. हाँ वो सर उसमें जो लास्ट वाली जो मेथड है ना, फिफ्थ वाली, उसमें कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड है. तो सर मुझे उन दोनों मेथड्स में डाउट है. और है ना चैप्टर 4 जो है ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ओके. सर वो पहले नहीं पढ़ा. रिकंस्ट्रक्शन पल्ले ही नहीं पड़ता है, ऐसा लगता है नहीं. बिल्डर वाला चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन बोल के अकाउंट्स वाले को दे दिया है, ऐसा है क्या? ना 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 बेटा, ऐसा कुछ नहीं है. हम भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, राइट. डोंट वरी. अच्छा, सबसे पहले गुडविल का तो अभी फटाफट हो जाएगा. गुडविल में મને કે कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट અને એવરેજ प्रॉफिट બંનેમાં ખ્યાલ નહીં આવતો. સર એટલે મને છે ને કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે કે કયું યુઝ કરું ને કયું નહીં. अच्छा, सुपर प्रॉफिट खबर છે? સુપર પ્રॉफिट એટલે શું? સુપરમેન એટલે શું? મસ્ત ડિસ્કશન છે. સુપરમેન એટલે શું? मैन से भी बड़ा, जो हम बाकी के ऑर्डिनरी नहीं कर सकते, वो भी कर दे. सुपरमैन, बराबर. सुपर प्रॉफिट यानी क्या? प्रॉफिट का भी प्रॉफिट ऑन एंड अबाउ द एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट. तो आपणी जे सुपर प्रॉफिट मेथड છે, સુપર પ્રોફિટ મેથડ કઈ આગળ હમણાં જ થર્ડ મેથડ જે આપણે વાપરી. સૌથી પહેલા તો સિમ્પલ એવરેજ, પછી આવે વેટેડ એવરેજ, પછી આવે સુપર प्रॉफिट. આજે ત્રીજી જે તમે સુપર प्रॉफिट વાળી વાપરો છો, રાઈટ, એ સેમ ટુ સેમ સ્ટેપ છે. પહેલા સુપર प्रॉफिट જ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. એ તો આવડશે? યસ ઓર નો? એ આવડી ગયું? ડન. હવે કશું નહીં કરવાનું. જો આ આવડે છે ને, તો એક જ સ્ટેપ તારી માટે અત્યારે ડાઉટ પૂરો. જો તને શું કરવાનું, કેપિટલાઇઝેશન ઓફ ધ મેથડ જે છે, રાઈટ, એમાં જે તું ફોર્મ્યુલા યુઝ કરે છે, ગુડવિલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો એમાં જે તું ફાઇન્ડ કરે છે સુપર प्रॉफिट કા તો એવરેજ प्रॉफिट, બંનેમાંથી જે હોય ડિવાઇડ બાય ERR into 100 તથાસ્તુ. પતી ગયું. अगर कैपिटलाइजेशन पूरे क्वेश्चन में दिया है, 2 वर्ड दिए होंगे, कैपिटलाइजेशन दिया होगा और सुपर वर्ड दिया होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आपको क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. अच्छा, सिर्फ कैपिटलाइजेशन दिया है, सुपर वर्ड कहीं पे भी आया नहीं.
तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, Average. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट खबर पड़ी गई. क्वेश्चन मस्त અને આન્સર આપ્યું. થોડુંક દયા જેવું બનવું પડશે. પેલા તારક મહેતા વાળી દયા નહીં, સીઆઈડી વાળું. હે कुछ तो गड़बड़ है, ढूंढना पड़ेगा. પછી એમ કે સર સમજણ જ ના પડી. ऑलराइट, एनी डाउट्स? क्लियर? No sir, I ખાલી ઘરે પેલું એ reconstruct સમ સોલ્વ કરજે. હા, એવા ટાઈપના આપણા જે નેક્સ્ટ ફ્રાઈડે ના લેક્ચરમાં હું તને પૂછીશ કે આપણને કેટલું આવડે છે, કેટલું પત્યું. હા sir. ऑलराइट, હા sir, અને પેલું reconstruction વાળું chapter. डेफिनेटली. ऑलराइट, कीप एंजॉयिंग, कीप लर्निंग. Bye sir. Bye bye. Yes, Yash, Dia, Smith, Prajwal, put your videos on if you are here. बोलो प्रज्वल, क्या डाउट है बेटा? सर मेरे को एक एमसीक्यू में डाउट है चैप्टर 2. पूछना. अला एमसीक्यू ले आया तो सर नहीं माटे. क्या बात है, क्या बात है. मैं यहाँ हाथी मांग रहा हूँ, तुम मच्छर लेके आ रहे हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो बताओ कौन से एमसीक्यू पे रुलाएगा सर को? 77 पेज नंबर. गुड्स रिटर्न डेबिट, गुड्स रिटर्न four क्रेडिट. one. बोल. हाँ. पकड़ी पाड्या, पकड़ी पाड्या. अच्छा, डोंट वरी. 11th में ये डाउट आ जाता है और 12th तक कंटिन्यू रहता है. इसकी 2 गोलियां मैं तेरे को लिख के देता हूँ, वही खा लेना अभी, बिल्कुल हो जाएगा. चल, 2 चीजें होती हैं अपने पास, गुड्स रिटर्न एंड लेट अस टेक, ये तुमको डेबिट बैलेंस दिया, हाँ, ट्रायल बैलेंस में, और ये क्रेडिट बैलेंस दिया है ट्रायल बैलेंस में. गुड्स रिटर्न अमाउंट दी हुई, ठीक है. अब जो डेबिट अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट है उसमें तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. गुड्स रिटर्न डेबिट मतलब डेबिट बैलेंस हुआ, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस किस गुड, कौन से गुड्स कम्स इन होता है? सेल्स रिटर्न. बहुत अच्छे, सेल्स रिटर्न. ये तेरा क्लियर होगा. इसीलिए नेक्स्ट वाला डाउट होगा. 2 में से एक चीज क्लियर होगी और दूसरा नहीं पता होगा, इसलिए क्लियर डाउट होगा. सही बात है, ये क्लियर? यस सर. अब गुड्स रिटर्न डेबिट और अमाउंट इसका क्रेडिट में दिया रहता है सर. हाँ या ना? हाँ है ना? अंतर्यामी है सर जी, पर सिर्फ अकाउंट्स के लिए. हाँ, પછી બીજી બધી ઇન્ફોર્મેશન ના लिया तो सर આવું બધું આવું ચાલે છે મારી લાઈફમાં, શું કરું. हाँ चलो, गुड्स रिटर्न डेबिट उसका बैलेंस क्रेडिट में होता है और गुड्स रिटर्न क्रेडिट उसका बैलेंस डेबिट में होता है. राइट. अब इसका मतलब होता है बच्चा कि गुड्स रिटर्न डेबिट मतलब यू आर रिटर्निंग विथ डेबिट नोट. अभी सब्सिडरी का चैप्टर अगर किया हो प्रज्वल तो मुझे बताओ डेबिट नोट कौन से रिटर्न्स के लिए आएगा? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न्स? परचेज रिटर्न. हाँ, तो ये वाला अब क्या हो गया? परचेज रिटर्न. देखो डेबिट नोट विल बी नाउ परचेज रिटर्न. समझ गए? गुड्स रिटर्न विद क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न. समझ गए? हाँ. तो इसीलिए आप हमेशा अगर डेबिट बैलेंस के हिसाब से जा रहे हो तो यहाँ पे वर्ड नहीं दिया होगा, અને વર્ડ આપ્યું હોય, રાઈટ, વર્ડ આપ્યું હોય તો ડેબિટ નોટ વિલ બી ફોર પરચેઝ રિટર્ન, ક્રેડિટ નોટ વિલ બી ફોર સેલ્સ રિટર્ન. હવે યાદ રહેશે પ્રજ્વલ? यस सर. डेफिनेटली. यस. क्लियर हो गए? चलो हाँ, बहुत अच्छे. बाय सर. चलो बाय बाय, टेक केयर.